गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चैप्टर 4 एनिमल किंगडम, क्लास 4 रेप्टिलिया के बारे में हमने जो है पढ़ लिया था कल। उसके क्लासिफिकेशन, कैरेक्टर्स, एडवांसमेंट सब जो है रेप्टिलिया के बारे में हम कंप्लीट कर चुके थे, जिनको क्रीपिंग वर्टिब्रेट्स हम बोलते हैं। नेक्स्ट क्लास बेटा हमारी आती है क्लास 5 एव्स जिसको बोलते हैं, जिसको साइंटिफिक नेम जो है एव्स है, जिनको द बर्ड्स बोलते हैं। इसके अंदर बर्ड्स काउंट होते हैं बेटा। कैरेक्टर्स की बात करें तो देखिए, कैरेक्टर्स क्लास एव्स के कैरेक्टर्स की बात करें तो सबसे पहले इसके अंदर आता है क्लास एव्स इंक्लूड्स बर्ड्स। क्लास एव्स के अंदर जो है बर्ड्स इंक्लूड हैं, बर्ड्स पाए जाते हैं। और बर्ड्स के अंदर क्या होता है बेटा, द बर्ड्स आर यूनिक इन हैविंग a coat of feathers and in resting on the hind limbs alone, एव्स के अंदर बेटा, क्लास एव्स के अंदर बर्ड्स इंक्लूड हैं। बर्ड्स जो है यूनिक हैं इन हैविंग ए कोट ऑफ फीदर्स, जिनके ऊपर कोट ऑफ फीदर्स पाए जाते हैं, पंख पाए जाते हैं, और ये हाइंड लिम्स पे ही रेस्ट करते हैं, सिर्फ हाइंड लिम्स पाए जाते हैं, इसलिए इनको जो है फीदर्ड बाइपेड्स बोला जाता है। हेंस दे आर डिफाइंड एज feathered bipeds। ज़्यादातर इनमें से बेटा उड़ सकते हैं। इफ़ यू हैव लॉस्ट द पावर ऑफ फ्लाइट, मोस्ट ऑफ देम फ्लाई। ज़्यादातर इनमें से जो है उड़ सकते हैं, और कुछ जो है इनमें से ए फ्यू ऑफ देम हैव लॉस्ट देयर पावर ऑफ फ्लाइट। कुछ इनमें से अपनी जो है उड़ने की क्षमता खो चुके होते हैं, पावर ऑफ फ्लाइट लूज कर चुके होते हैं। कैरेक्टर्स की बात करें बेटा, सबसे पहले इसके अंदर आता है बॉडी जो है इनकी, बॉडी इज बोट शेप्ड एंड स्ट्रीमलाइंड। बॉडी जो है बेटा बर्ड्स की बोट शेप्ड और स्ट्रीमलाइंड होती है, डिविजिबल होती है हेड, ट्रंक एंड टेल के अंदर। डिविजिबल होती है 3 पार्ट्स के अंदर, हेड, ट्रंक एंड टेल। हेड जो है वो कैसा होगा बेटा, हेड इज स्मॉल एंड राउंडेड। Neck is long, vertical and flexible, और tail is short हम कहेंगे। हेड के बाद इसमें नेक और आएगा बेटा, हेड, नेक, ट्रंक और टेल। तो इसमें हम ट्रंक के बारे में बताएंगे कि ट्रंक जो है कैसा होगा, कॉम्पैक्ट होगा। ट्रंक इज कॉम्पैक्ट। सेकंड आता है, देखिए बेटा, बर्ड्स की बात करें, क्लास एव्स की ऑर्गेनिजम्स की, एनिमल्स की बात करें तो बॉडी जो है बोट शेप्ड और स्ट्रीमलाइंड होगी। बॉडी जो है डिवाइडेड होगी हेड, नेक, ट्रंक एंड टेल के अंदर। हेड जो है स्मॉल और राउंडेड होगा, नेक लॉन्ग होगी, वर्टिकल होगी और फ्लेक्सिबल होगी, ट्रंक कॉम्पैक्ट होगा, और टेल कैसी होगी बेटा, शॉर्ट होगी। अपेंडेजेस की बात करें सेकंड, तो देयर आर 2 पेयर्स ऑफ लिम्स।
देयर आर 2 पेयर्स ऑफ लिम्स, 2 पेयर जो है लिम्स के पाए जाते हैं। 4 लिम्स जो है मॉडिफाइड हो जाते हैं इनटू 4 लिम्स आर modified into wings। 4 लिम्स बेटा विंग्स के अंदर मॉडिफाई हो जाते हैं फॉर फ्लाइट। नेक्स्ट हम बात करें तो स्किन जो है बेटा कैसी होगी, स्किन इज थिन एंड ड्राई, स्किन इज थिन एंड ड्राई, एक्सेप्ट, इसमें एक्सेप्शन केस दिया हुआ है, एक्सेप्ट फॉर ए यूरोपीजियल और प्रीन और ऑयल ग्लैंड ऑन टेल पे जो है यूरोपीजियल, प्रीन या फिर ऑयल ग्लैंड होती है, उसको छोड़ करके स्किन जो है पूरी की पूरी ड्राई और थिन होती है बेटा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट हम बात करेंगे एंडोस्केलेटन की। तो एंडोस्केलेटन इज बोनी बट डेलिकेट, एंडोस्केलेटन जो है बोनी होगा, डेलिकेट और लाइट होगा। डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो माउथ हैज ए वाइड गैप, jaws are covered with horny sheaths to form strong beak। माउथ जो है बेटा उसके अंदर वाइड गैप होगा, जांच जो है कवर्ड होंगे हॉर्नी शीथ से, ताकि जो है उनकी एक मजबूत चोंच जो है उनके अंदर बन सके। और ये जो बीक है, चोंच जो है वो आपको पता है किस में काम आती है बेटा, फॉर फीडिंग, वेरियस मोड्स ऑफ फीडिंग के लिए, सीड को क्रश करने के लिए, उसको फ्लैश करने के लिए या इंसेक्ट कैच करने के लिए जो है बीक का इस्तेमाल होता है। टीथ इनके अंदर पाए नहीं जाते हैं। एलिमेंट्री कैनाल जो है उसके अंदर एडिशनल चैम्बर्स जो है इनके अंदर पाए जाएंगे, क्रोप एंड गिजार्ड। एलिमेंट्री कैनाल often has additional chambers, crop and gizzard। क्रोप जो है इसका काम क्या होता है बेटा, ये स्टोर करता है फूड को और सॉफ्ट करता है, जबकि गिजार्ड जो है क्रश करता है फूड को एंड चर्न द सॉफ्टन्ड फूड। फिर से रिपीट करता हूँ बेटा, माउथ जो है वाइड गैप होता है, उसके अंदर जांच जो है कवर्ड रहते हैं हॉर्नी शीथ से, और क्या बनाते हैं, एक स्ट्रॉन्ग बीक बनाते हैं। बीक जो है वो बेटा वेरियस मोड्स ऑफ फीडिंग के काम आती है, जैसे सीड क्रशिंग हो गया, फ्लैश ईटिंग हो गया, या फिर इंसेक्ट कैचिंग के काम आती है। एलिमेंट्री कैनाल है, उसके अंदर एडिशनल चैम्बर्स पाए जाएंगे, क्रोप एंड गिजार्ड। क्रोप जो है वो बेटा क्या करता है, स्टोर करता है और सॉफ्ट करता है फूड को, जबकि गिजार्ड जो है उसी सॉफ्ट फूड को क्या कर देता है, क्रश एंड चर्न कर देता है, क्रश कर देता है। नेक्स्ट इसके अंदर आता है बेटा रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें तो रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस ओनली बाई लंग्स। रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस है वो सिर्फ और सिर्फ लंग्स की हेल्प से ही होगा। नेक्स्ट इसमें हम बात करते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम की। तो हार्ट इज रिलेटिवली लार्ज
एंड फास्ट बीटिंग हार्ट जो है बाकी क्लास के जो और क्लासेस थी उनके और एनिमल्स के बजाय इनके अंदर हार्ट जो है बड़ा होगा और फास्ट बीटिंग होगा फॉर क्विक सप्लाई ऑफ adequate amount of blood during flight और हार्ट जो है बेटा इनके अंदर कैसा होगा 4 चैम्बर्ड हार्ट होगा जिसमें 2 ऑरिकल्स और 2 वेंट्रिकल्स पाए जाएंगे 4 चैम्बर्ड हार्ट जो है इनके अंदर पाया जाएगा क्लास एव्स के जो एनिमल्स हैं इनके अंदर। फिर से रिपीट करता हूँ बेटा, हार्ट जो है रिलेटिवली लार्ज होगा देन द अदर क्लास एनिमल्स एंड फास्ट बीटिंग होगा, फास्टली जो है बीट करेगा ताकि जो है क्विक सप्लाई हो सके एडिक्वेट अमाउंट ऑफ ब्लड की ड्यूरिंग फ्लाइट, उड़ने के समय उनके पास जो है एडिक्वेट अमाउंट में जो है ब्लड सप्लाई हो सके। हार्ट जो है इनके अंदर बेटा क्लास एव्स के एनिमल्स के अंदर जो है 4 चैम्बर्ड मिलेगा, 2 ओरिकल्स जिसमें और 2 वेंट्रिकल्स प्रेजेंट रहेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं बेटा नर्वस सिस्टम की। क्लास एव्स के अंदर जो है नर्वस सिस्टम की बात करते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टर है नर्वस सिस्टम। तो ब्रेन जो है वो बेटा कैसा होगा, ब्रेन इज लार्ज with well developed optic lobes and there are 12 pairs of cranial nerves। ब्रेन जो है लार्ज होगा विद वेल डेवलप्ड ऑप्टिक लोब्स और 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स जो है इनके अंदर प्रेजेंट रहेंगी। नेक्स्ट आता है बेटा एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो किडनी जो है, किडनीज आर मेटानेफ्रिक, किडनी जो है मेटानेफ्रिक होगी एंड 3 लोब्ड होगी एक्सक्रीटरी मैटर जो होगा, एक्सक्रीटरी मैटर इज चीफली, ज़्यादातर जो है क्या रहेगा, ज़्यादातर के अंदर यूरिक एसिड। तो कैसे एनिमल्स होंगे ये, यूरियोटेलिज्म। यूरिन जो है सेमी सॉलिड फॉर्म में पाया जाएगा। देयर इज नो यूरिनरी ब्लैडर, कोई यूरिनरी ब्लैडर प्रेजेंट नहीं रहेगा, नो यूरिनरी ब्लैडर। इसके बाद आता है बेटा रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात। रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए देयर में भी सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म, देयर में भी सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म। टेस्टिज आर पेयर्ड, टेस्टिज जो है वो पेयर्ड फॉर्म में मिलेंगी आपको। ओवरी और ओविडक्ट ऑफ द राइट साइड आर एब्सेंट। जो फीमेल्स के अंदर जो ओवरी और ओविडक्ट जो है राइट साइड के अंदर वो एब्सेंट रहेगी। फर्टिलाइजेशन जो है कैसा होगा, इंटरनल होगा। फर्टिलाइजेशन जो है कैसा होगा, फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल। मेल के अंदर कॉपुलेटरी ऑर्गन्स नहीं पाए जाएंगे। ऑल बर्ड्स आर ओविपेरस। नेक्स्ट इसके अंदर आता है बेटा टेम्परेचर की बात करें तो बॉडी टेम्परेचर इज रेगुलेटेड। बॉडी टेम्परेचर जो है रेगुलेट होता रहता है। वेरिएबल जो था उनको हम क्या बोलते थे, पोइकिलोथर्मी, और इसको हम बोलेंगे होम्योथर्मी। पहली क्लास है जिसके अंदर जो है रेगुलेटेड बॉडी टेम्परेचर आया है।
और रेगुलेट होता है, और कई बार तो क्या होता है हाई, लगभग जो है कितना चला जाता है, और 100 डिग्री फ़ारेनहाइट। और इससे होता क्या है, जब टेम्परेचर बेटा रेगुलेट करता है, होम्योथर्मी है, तो ये जो है हाई मेटाबॉलिक रेट क्विक एनर्जी के लिए सप्लाई करता है। हाई मेटाबॉलिक रेट जो है प्रोवाइड करता है फॉर क्विक एनर्जी सप्लाई। बर्ड्स जो है एंडोथर्मिक होते हैं एंड लॉट ऑफ एनर्जी जो है एक्सपेंड करते हैं टू कीप देयर बॉडी वार्म। अपनी बॉडी को वार्म रखने के लिए जो है लॉट ऑफ एनर्जी जो है ये एक्सपेंड करते हैं, इसलिए देयरफॉर दे मस्ट फीड मोर ऑफन देन मोस्ट रेप्टाइल्स। तो कहता है ज़्यादातर रेप्टाइल से ये ज़्यादा खाते हैं इसीलिए। नेक्स्ट इसके अंदर आता है बेटा नेचुरल हिस्ट्री की बात करते हैं अब हम इसकी। बर्ड्स जो है आर फाउंड इन ऑल कॉन्टिनेंट्स। बर्ड्स आर फाउंड इन ऑल कॉन्टिनेंट्स, सभी कॉन्टिनेंट्स के अंदर जो है, सीज, मोस्ट आइलैंड्स, सब जगह जो है बर्ड्स पाए जाते हैं। आर्कटिक बियॉन्ड 80 डिग्री नॉर्थ एंड द अंटार्कटिक में भी ये जो है पाए जाते हैं, ये सब जगह पाए जाएंगे बेटा। हाउएवर ईच स्पीसीज ऑक्यूपाइज ए डेफिनेट जियोग्राफिक रेंज एंड ए पर्टिकुलर टाइप ऑफ हैबिटेट। हाउएवर ईच स्पीसीज, हर एक जो स्पीसीज जो है उसने अपनी जो है एक पर्टिकुलर जियोग्राफिक हैबिटेट जो है ऑक्यूपाई की हुई है। ऑक्यूपाइज ए डेफिनेट geographic range and a particular type of habitat जो है ऑक्यूपाई किया हुआ है। नेक्स्ट इसके अंदर आता है बेटा ओरिजिन। तो ये जो है जुरासिक पीरियड से जो है डायनासोर रेप्टाइल्स से जो है इवॉल्व हुए हैं। और स्पीसीज की बात करें तो देयर आर अबाउट 8600 स्पीसीज ऑफ बर्ड्स। 8600 के करीब जो है स्पीसीज जो है बर्ड्स की पाई जाती हैं, जिसमें क्या है, हमिंग बर्ड जो है, हमिंग बर्ड ऑफ अमेरिका आर द स्मॉलेस्ट। सबसे छोटा जो है बर्ड कौन सा पाया जाता है, हमिंग बर्ड। और ऑस्ट्रिचेस ऑफ अफ्रीका जो है, ऑस्ट्रिचेस ऑफ अफ्रीका एंड अरेबिया आर द लार्जेस्ट बर्ड्स। क्लियर। नेक्स्ट इसके अंदर आता है एडवांसमेंट, कि क्या एडवांसमेंट होता है इनके अंदर। रेप्टाइल से एडवांस कैसे पाए जाते हैं, तो फर्स्ट इसके अंदर हम बताएंगे बेटा रेगुलेटेड बॉडी टेम्परेचर। बॉडी टेम्परेचर जो है रेगुलेट करता है इनके अंदर, जबकि उनके अंदर वेरिएबल होता है। सेकंड, लाइट इंसुलेटिंग कोट ऑफ फीदर्स। कोट ऑफ फीदर्स, पंख जो है इन पे पाए जाते हैं इनकी बॉडी पे। नेक्स्ट हम बता सकते हैं कि पावर ऑफ फ्लाइट जो है इनके अंदर होती है, उड़ने की क्षमता जो है वो इनके अंदर पाई जाती है। हाईली डेवलप्ड ब्रेन जो है इनके अंदर होता है, हाईली डेवलप्ड ब्रेन। मोर एफिशिएंट आईज एंड ईयर्स, मोर एफिशिएंट आईज एंड ईयर्स जो है इनके अंदर पाए जाते हैं। तो ये था बेटा एडवांसमेंट ओवर द रेप्टाइल्स। एव्स का एडवांसमेंट है ओवर द रेप्टाइल्स। तो बेटा आज के लिए इतना ही। कल हम इसके क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। 5 से 7 मिनट लगेंगे उसको कंप्लीट करने में। उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास मैमेलिया स्टार्ट कर देंगे।
आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।